एक शांत रेस्टोरेंट चलाने वाली महिला का अतीत जब अचानक उसके सामने आ जाता है तो वो फिर से अपने पुराने खतरनाक रूप में लौट आती है। जानिए हज़ल की इस ज़बरदस्त कहानी को, जिसमें है बदला, प्यार और बहुत सारा एक्शन। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी की एक देर रात से होती है, जहां एक युवा महिला अपने मेकअप को ठीक करते हुए सोने जा रही होती है, लेकिन जिसके साथ वो थी उसे हमेशा के लिए सुला देती है और फिर बिना दस्ताने पहने ही अपने फिंगरप्रिंट मिटाने लगती है, जैसे सामने कोई देख ही नहीं रहा। इस महिला का नाम है हज़ल। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहां हज़ल एक रेस्टोरेंट चला रही होती है और अपनी नीरस सी जिंदगी जी रही होती है। वो ग्राहकों के साथ साथ खास तौर पर पुलिस वालों से अच्छे रिश्ते बनाए रखती है ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। इसी वजह से उसकी बेटी जॉय अक्सर कहती है कि जब हम मुफ्त चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो पुलिस वालों से पैसे क्यों नहीं लेते। हज़ल उसे समझाती है कि पुलिस से अच्छा रिश्ता रखना ज़रूरी है। इसी बातचीत के दौरान हज़ल की नज़र अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड ट्रैविस पर पड़ती है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जॉय अपनी माँ से जिद करती है कि वो अपनी कॉलेज की सारी सेविंग्स दे दे ताकि वो वेगस जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। ये सुनकर हज़ल उसे फटकारती है कि ये ख्याल उसे आया भी कैसे, और मना कर देती है कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही उसे ये भी कहती है कि ट्रैविस से रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि उसका माहौल ठीक नहीं है। जॉय लेकिन मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अच्छा इंसान है। इस पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जॉय कहती है कि वह बिना पैसे लिए भी ट्रैविस के साथ जा सकती है। उसी दिन जॉय एक ग्राहक को खाना परोस रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ग्राहक के पास पैसे नहीं हैं तो वो भड़क जाती है। ये देखकर हज़ल आती है और पूछताछ करती है। उसे मालूम चलता है कि वो आदमी बेघर है, तो वो उसे अपने यहाँ बर्तन धोने का काम दे देती है। उस शख्स का नाम एलियट होता है। इसी दौरान ट्रेविस जॉय को बार बार परेशान करने लगता है। वो कहता है कि पैसे लेकर आओ ताकि हम शिफ्ट हो सकें, लेकिन जॉय कहती है कि मेरी माँ पैसे नहीं देगी, तुम कहीं और से इंतज़ाम करो। ट्रेविस कहता है कि हम तुम्हारी कॉलेज सेविंग्स ही लेंगे। इधर हज़ल अपने ग्राहकों में व्यस्त होती है। तभी जॉय घर लौटती है। उसने चश्मा पहन रखा होता है और अपना चेहरा छुपा रही होती है। हज़ल को शक होता है। वो उसका चेहरा देखती है और उस पर चोट के निशान देखकर गुस्सा हो जाती है। जॉय कहती है कि गलती से हुआ, लेकिन हज़ल बहुत गुस्से में होती है। वो जल्दी से तैयार होकर अपनी गन उठाती है और ट्रैविस से मिलने निकल जाती है। ट्रैविस अपने गैरेज में दोस्त से बात कर रहा होता है। हज़ल उसे अकेले में बात करने को कहती है, लेकिन ट्रैविस मना कर देता है, तो हज़ल दोनों की जमकर धुनाई करती है। फिर वो ट्रैविस को बांधकर रेगिस्तान ले जाती है और कहती है कि कब्र मैंने उसी दिन खोद दी थी जिस दिन तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए थे। वो ट्रैविस की बॉडी उस गड्ढे में फेंक देती है और वार्निंग देने के लिए गोली भी चलाती है। फिर कहती है कि अगली बार अगर मेरी बेटी के पास आए तो जिंदा नहीं बचोगे। अगले दिन जॉय ट्रैविस को फ़ोन करती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता, तो वो हज़ल से बात करने पहुंचती है और पूछती है कि आपने क्या किया। हज़ल कहती है कि मैंने प्यार से समझाया और वो अब शहर छोड़कर जा रहा है। जॉय को इस पर विश्वास नहीं होता। वो बताती है कि ट्रैविस की फैमिली बहुत हिंसक है और उसमें सारे के सारे लोग अपराधी हैं। ऐसा हो सकता है कि वे लोग बदला लेने ज़रूर आएँ, लेकिन हज़ल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हज़ल इस सब से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, तो जॉय गुस्से में आकर वहाँ से चली गई। जैसे ही वो गई, एलाइट फौरन हज़ल को देखने आया और तभी उन्होंने गौर किया कि कोई अजनबी शख्स एलाइट की तस्वीरें खींच रहा है। ये देखकर हज़ल उस आदमी से बात करने गए, मगर वो कुछ बोले बिना वहाँ से निकल गया, जिससे हज़ल को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रात में उसने एलाइट से उस अजनबी ग्राहक के बारे में सवाल करने शुरू किए। एलाइट ने साफ कह दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो तभी अपने अतीत के बारे में कुछ बताएगा जब हज़ल भी उसे अपना अतीत बताएगी। ये सुनकर हज़ल ने मना कर दिया और दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। उसी दौरान हज़ल ने देखा कि वो अजनबी अब भी एलाइट के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो आदमी जैसे ही एक होटल में दाखिल हुआ, हज़ल उससे पहले ही होटल में घुस गई। वहाँ जाकर उस पर हमला किया और एलाइट के बारे में पूछने लगी। उस आदमी ने बताया कि वो एक फ्रीलांस पत्रकार है और एलाइट पर रिपोर्ट बना रहा है। उसके अनुसार एलाइट एक मशहूर हार्ट सर्जन था जिसने अपनी प्रेमिका को नशे में गाड़ी चलाते वक्त मार दिया था और इसके लिए उसने 4 साल की जेल भी काटी। अब वो जेल से रिहा हो चुका है,
ये सब जानने के बाद हज़ल उसका लैपटॉप लेकर वहाँ से चली गई। जब वो घर लौटी तो अगली सुबह उसने अपना सामान्य दिनचर्या शुरू किया, जिसके बीच उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को याद करके रोने लगी। हज़ल ने उसे समझाया कि उस लड़के का उसकी ज़िंदगी से जाना ही ठीक था। इसी बीच हज़ल का पुराना दोस्त फिल घर आ पहुंचा, जिसने बताया कि उनका बॉस अब जेल से बाहर आ चुका है और वो हज़ल से मिलना चाहता है। ये सुनते ही हज़ल समझ गई कि मामला गंभीर है, इसलिए उसने उनसे मिलने का फैसला किया। हालांकि वो नहीं मानती, लेकिन जानती थी कि अगर नहीं मिली तो उसकी बेटी खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन जब वे सब नाश्ता कर रहे थे, हज़ल ने एलाइट को वो सब बता दिया जो उसने पत्रकार से जाना था। एलाइट ने ये मान लिया कि जो पत्रकार कह रहा था वो सच था, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि उसने कभी पत्रकार के पिता की सर्जरी की थी जो सफल नहीं हो पाई, इसलिए पत्रकार बदला लेने के लिए उसके खिलाफ रिपोर्ट बना रहा है। और उसने कहा कि जब वो शहर से बाहर होगी तो एलाइट उसकी बेटी का ख्याल रखे। एलाइट ने भी हामी भर दी। शाम को हज़ल अपने दोस्त फिल से मिलने निकली, जो उसे सीधे उनके बॉस के पास ले गया, जो कि 20 साल बाद हज़ल से मिलकर काफ़ी खुश था। फिर उन्होंने पुरानी बातें याद की, जब 20 साल पहले हज़ल बेघर थी। उसी बॉस ने उसे ट्रेनिंग देकर टॉप असैसिन बनाया था। बातचीत के बाद उसने असली मकसद बताया कि उसे पेरी नाम के क्लाइंट को मारना होगा और इस काम के लिए बड़ा एडवांस भी दिया गया, मगर हज़ल ने इनकार कर दिया कि अब वो ये सब नहीं करती। इस पर बॉस ने धमकी दी कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी बेटी की जान ले लेंगे। मजबूरी में हज़ल को ये मिशन लेना पड़ा। उसने चुपचाप पेरी पर नज़र रखनी शुरू की। जब वो घर लौटी तो उसने एलाइट के साथ बैठकर ड्रिंक की और अपना पुराना अतीत बताया, कैसे वो नशे की आदी थी और एक आदमी ने उसे बचाकर ट्रेनिंग दी। इन बातों में एलाइट ने सहानुभूति दिखाई और दोनों करीब आ गए। अगली सुबह हज़ल फिर एलाइट से मिली और कहा कि वो आज रात भी बाहर जाएगी तो एलाइट उसकी बेटी का ध्यान रखे। एलाइट ने हामी भर दी। रात होते ही हज़ल खूबसूरत ड्रेस पहनकर कैसीनो पहुंची, जहां उसने पेरी के सामने इंटरेस्ट दिखाया। पेरी उसे एक प्राइवेट सूट में ले गया, जहां दोनों पुरानी बातें करने लगे। पता चला कि दोनों पहले दोस्त थे। बातचीत के दौरान हज़ल ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया। पेरी ने जैसे ही ड्रिंक पी, वो कहने लगा कि वो आज भी हज़ल से प्यार करता है। हज़ल उसकी बातों से पिघल गई और ड्रिंक उससे वापस ले ली। तभी एक गार्ड अंदर आया तो हज़ल ने मौका देखकर पेरी की ड्रिंक फेंक दी। बाद में वो फिर से मिलने की बात कहकर घर लौट आई। एलाइट अभी भी वहाँ काम कर रहा था। उसे नहीं पता था कि एलाइट असल में एक अंडरकवर एजेंट है, जिसे बॉस ने हज़ल पर नज़र रखने के लिए भेजा था। दूसरी ओर एक पुलिस अफसर रेस्टोरेंट में हज़ल से मिला और बताया कि उनके इलाके में लड़कियां गायब हो रही हैं। इसी दौरान फिल वहां पहुंचा और हज़ल को याद दिलाया कि पेरी को आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि वो कल दूसरे शहर चला जाएगा। हज़ल थोड़ी झिझकने लगी तो फिल ने साफ कह दिया कि अगर उसने पेरी को नहीं मारा तो वे उसकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ट्रेविस की सच्चाई उजागर कर देंगे। हज़ल को गुस्सा आ गया और एलाइट उसे शांत करने आया। हज़ल ने कहा कि आज रात फिर बाहर जाना होगा, इसलिए एलाइट को उसकी बेटी का ख्याल रखना होगा। जैसे ही वो निकलने लगी, एलाइट ने अपने बॉस को मैसेज किया कि हज़ल उनके प्लान के मुताबिक निकल चुकी है। निकलने से पहले उसने अपनी बेटी का कमरा चेक किया। फिर उसने पेरी को कॉल कर होटल में मिलने को कहा। गन लोड करके वो सीधे लिफ्ट में चली गई। पेरी होटल के कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा था। कमरा बहुत ही रोमांटिक तरीके से सजाया गया था। जब उसे पता चला कि हज़ल की एक 20 साल की बेटी है तो वो थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी पत्नी वहां पहुंच गई और उसने झूठ बोला कि ये सब उसके लिए ही किया गया था। वहीं दूसरी ओर हज़ल ने अपना प्लान बदल दिया और सीधा बॉस के अड्डे पर पहुंच गई। एक गार्ड को उसने मार गिराया। बॉस ने उसकी वीडियो देखकर फिल को भेजा, लेकिन फिल हज़ल का कुछ नहीं कर पाया और खुद बॉस भी असहाय हो गया। वो गिड़गिड़ाने लगा कि उसने हज़ल को बड़ा किया, लेकिन हज़ल ने कहा कि आपने ही मुझे वापस इस दलदल में धकेला, अब इसकी सज़ा मिलेगी। इससे साफ हुआ कि वो उसका असली बाप था। हज़ल ने उसका काम तमाम कर दिया। अब उसे पता चल गया कि एलाइट उसी का भेजा हुआ एजेंट था। अगले दिन जब एलाइट ने गुड मॉर्निंग कहा तो हज़ल ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसकी बेटी ने उसे आकर गले लगाया, क्योंकि अब वो डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को खून से लथपथ देखा। उसने चुप रहने का इशारा किया और वो मान भी गई। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई। हज़ल जब रेस्टोरेंट में ग्राहकों को देख रही थी तो उसने देखा कि उसका शेफ वहाँ नहीं था।
बाहर जाकर देखा तो एक अजनबी उसी शेफ को मार रहा था, तो उसने झगड़े को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान एक अजनबी आकर जॉय को किडनैप कर ले गया और हज़ल पर गोलियां बरसाईं, जिससे वो वहीं गिर पड़ी और ये लोग जॉय को उठा के वहां से चले गए। यानी ट्रैविस को न मारने का अंजाम ये निकला कि अब इस फिल्म का अगला पार्ट भी आएगा। ये थी हज़ल की दिलचस्प और थ्रिल से भरी कहानी। क्या अगली बार वो अपनी बेटी को बचा पाएगी या उसका अतीत एक बार फिर सब कुछ तबाह कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।